2 दिवसीय इस संगीत समागम में पंचम निषाद संगीत संस्थान की ओर से मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा ये आयोजन संस्कृति संचालनालय के सहभाग से आयोजित है। 2 सभाएं आज शाम को और कल सुबह 2 सभाएं हमको सुनने को मिलेंगी। हमारे दोनों कलाकार सुश्री नवनीता चौधरी और सचिन नेवपुरकर यहाँ सभागार पर पधार गए हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे डीआईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आ गए हैं। 2 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और अब बिना फिर किसी औपचारिकता के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, उनके आते ही ये कार्यक्रम हम शुरू कर देंगे। डीआईजी आदरणीय श्री मिश्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं श्री भालू मोंढे, श्री अरविंद तिवारी, श्री सुभाष भाई, शोभा जी से निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलित करवा के आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। यह जानना अत्यंत सुखद है कि पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद आदरणीय मिश्र जी की सांस्कृतिक अभिरुचियां रही हैं। संगीत, साहित्य, कविता से उनका पुराना रिश्ता रहा है और इसीलिए हमारे आग्रह को स्वीकार कर वो इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हम अनुग्रहित हैं उनके आगमन से। हम सब करतल ध्वनि करके इस शुभारंभ बेला में सम्मिलित होते हैं। मैं पंचम निषाद संगीत संस्थान से बहुत आत्मीयता से जुड़े हुए हमारे शहर के वरिष्ठ छायाकार पद्मश्री भालू मोंढे जी से निवेदन करूंगा हमारी ओर से हमारे मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब से बस 2-3 मिनट के अंदर हम समस्त कलाकारों को मंच पर बुलाते हैं और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले हम सुनने जा रहे हैं बनारस घराने की विख्यात गायिका नवनीता चौधरी को। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। तबले पर संगति करेंगे उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के शागिर्द श्री हितेंद्र दीक्षित, हम सब के सुपरिचित युवा तबला वादक, जिनको हम लगातार इंदौर में भी सुनते हैं और इंदौर के वादन की खूबियों को और उसकी प्रतिष्ठा को वो अब देश भर में विस्तृत कर रहे हैं। हारमोनियम पर श्री राजेंद्र जोशी हैं जो पंडित बापूराव जी अग्निहोत्री के शिष्य हैं। 2 कलाकार पुष्पा जी, शोभा जी की शिष्याओं के रूप में अनाहता और जयती, अनाहता भास्कर और जयती बहरे तानपुरे प्रसाद दे रही हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि से ही निवेदन करूंगा कि हम सब की ओर से नवनीता जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके हम सब की ओर से उनका स्वागत करें। हमारे डीआईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र आप सब संगीत प्रेमियों की ओर से नवनीता जी का स्वागत करेंगे।
श्री राजेंद्र जोशी तबले पर, श्री हितेंद्र दीक्षित तबले पर, उधर हारमोनियम पर राजेंद्र जोशी, और दोनों कलाकार जो तानपुरे पर हैं, अनाहता और जयती, इन दोनों का भी स्वागत। तो एक बार आप सब समवेत तालियों से मंच का स्वागत कर दीजिए, और फिर मैं नवनीता दीदी से निवेदन करूंगा कि सांध्यकालीन राग जो भी उन्होंने मन में सोचा हो, आज उससे आज हमारे इस 2 दिवसीय संगीत समागम का शुभारंभ करें। आइए सुनते हैं नवनीता चौधरी जी को। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रेम, पूजा, आराधना की विशुद्धतम उपचार है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पंचम निषाद और आज के इस भव्य कार्यक्रम के सभी आयोजकों को। मेरी परम पूज्य गुरुजी पद्मभूषण पंडित राजन साजन मिश्र जी के अनुसार संगीत जो है वो ईश्वर के घराने की चीज़ है। फिर भी इसमें परंपरा को खोजा जाता है, ट्रेडिशन को खोजा जाता है, इसलिए हम आज इसके जिक्र कर रहे हैं। गुरुजी के मतानुसार बनारस को घराना ना बोल के संगीत की उद्गम क्षेत्र बोलना ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये जो घराना है इसको हमें करीब 300-350 साल पहले से हमें प्राप्त है, परंतु बनारस जो है वो बहुत पुराने शहर है और इसका जो प्राचीन नाम है वो है काशी। इसका उल्लेख भी हमें वेदों में मिलता है। तो जाहिर है कि जो शहर इतने पुराने हैं वहाँ का सभ्यता और संस्कृति भी उतना ही पुरानी होगी। बनारस में चारों पट का गायकी गाया जाता है। चारों पट का मतलब है ध्रुपद धमार से लेकर कजरी चैती तक, और इस घराने में ये सभी शैलियों का विकास हुआ है और बहुत सारे कलाकार भी हुए हैं। गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम संगीत कहते हैं। और इस घराने में गायन, वादन, नृत्य तीनों का ही परंपरा है, जो किसी और घराने में नहीं मिलता है। संगीत शिक्षा के समय गुरुजी ने हमें जो विशेषता बताए हैं वो है बनारस घराने में साहित्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उनका जो रचनाएं होते हैं, जो बंदिशें होते हैं, वो बहुत ही रिच होते हैं और जब हम गाते हैं तो साहित्य का जो रस होता है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ जो
हमेशा गुरुजी कहते हैं कि स्वरों का लगाव जो है वो हमेशा बोलते हैं कि सुर ऐसा लगना चाहिए कि एक सुर लगा और मन में बस गए। तो बनारस की जो गुरुजी जो हमें सिखाते हैं, संगीत कहीं का भी हो, संगीत खुशबू जैसे है, जहाँ से भी अच्छी खुशबू आ रही है वो अपने आप ग्रहण कर लो। और हम मानते हैं कि गायन जो है वो पूजा आराधना है। आज मैं आपके समक्ष राग मधुबंती गाने की प्रयास करूंगी और कोशिश ये करूंगी कि इस राग के द्वारा परम सृष्टिकर्ता के साथ आप लोगों का जो योग सूत्र स्थापन कर पाऊँ। सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। जो भी भूल चूक होगी क्षमा करिएगा। आप सभी गुणीजन गुरुजनों से आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके शुरू करती हूँ राग मधुबंती से।
जल के